हेलो एवरीवन, डिवाइन टर्च 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, बट पिका कार्ड रीडिंग है। आपके सामने 2 कार्ड्स रखे हैं जिस पर आपके पर्सन का नाम का अल्फ़ाबेट है, आपको चूज़ करना है। अभी मैं वो कार्ड आपको दिखा दूँगी। सो आप अपने कार्ड के हिसाब से टाइम स्टैम्प में जा सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक दिया हुआ है, जिस पर जाके आप 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन के हिसाब से अपने अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और अपने दिल के कोई भी क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पहले आपको कार्ड दिखा देती हूँ और ये हमारी रीडिंग है आपके पर्सन की डीप थॉट क्या है आपके लिए, उनकी जो डीप थॉट है करंट वाली, वो देखेंगे। तो ये पहला कार्ड है जिसमें कि जो अल्फ़ाबेट लिखे हैं वो है ACEGIKMOQSUWY एंड सेकेंड कार्ड जो है वो है BDFHJLNPRTVXZ। ठीक है, सो आपको चूज़ करना है आपके पर्सन का अल्फ़ाबेट इसमें से। और साथ ही साथ मैं बता देती हूँ, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो आप कभी भी इसे देखेंगे आपके साथ में रिलेट करेगी। और इसके लिए आपको थोड़ा पॉजिटिव रहना है। स्टार्ट करेंगे विद कार्ड नंबर 1 से। कार्ड नंबर 2 को हम बाद में देखेंगे। तो अगर आपके पर्सन का नाम है कार्ड नंबर 1 में, तो हम देखते हैं कि उनकी डीप थॉट्स क्या हैं, उनकी डीप फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए इस वक्त। चल देख लेते हैं। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे कि जो मेरे व्यूअर हैं उनके पर्सन की डीप थॉट्स क्या हैं, करेंट फीलिंग्स क्या हैं इस वक्त। सबसे पहला कार्ड है यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स का। Here is the wheel. यहाँ पर है 3 of Pentacles. Here is 8 of Pentacles. And here is the moon. बॉटम ऑफ द डेक में स्ट्रेंथ का कार्ड है। और भी थोड़े से कार्ड्स मैं निकाल लेती हूँ सो दैट आई कैन गेट यू मोर इंफॉर्मेशन, कुछ ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे सकूँ। बाउंड्रीज, blossoming, acceptance, यहाँ पर है resilience, fruition, यहाँ पर है सोबरचैनिटी का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल हम इतने ही कार्ड देते हैं, फिर थोड़े और डेक से कार्ड निकालेंगे। तो अभी जो यहाँ राशियाँ मुझे दिखाई दे रही हैं हम उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर मुझे राशियाँ दिखाई दे रही हैं वो हैं कैप्रिकॉर्न, टॉरस, विर्गो यानी मकर, वृष, कन्या राशि। और साथ में यहाँ पे पाइसेस जो हैं स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं, लियो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये पर्सन जो इनके डीप फीलिंग्स हैं वो ये है कि आप एक ऐसा मतलब एक प्रोटेक्शन होता है ना लाइफ में, एक बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन जैसा होता है, वो प्रोटेक्शन वो आपके साथ फील कर रहे हैं। उनको ये चीज़ फील हो रही है कि आपके साथ में लाइफ जो है ज़्यादा खूबसूरत है, लाइफ ज़्यादा प्रोटेक्टिव है। मतलब आप एक ऐसे इंसान हैं जो बदलते नहीं हैं, आसानी से चेंज नहीं होते, आपकी थॉट्स जो हैं वो बदलती नहीं है किसी इनके लिए। और आप एक ऐसे इंसान हैं जो कि पॉजिटिव रहते हैं, हमेशा पॉजिटिविटी से भरे रहते हैं। लाइफ में कितने ही अप डाउन्स आ जाएं, लाइफ में कुछ भी हो जाए, आप अपनी ये पॉजिटिविटी को कभी भी नहीं छोड़ते हैं, हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, हमेशा अपने अंदर एक पॉजिटिविटी से भरे रहते हैं। चाहे कितनी चीज़ों, आप हमेशा रिश्ते को संभालते हैं, रिश्ते को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, रिश्ते में एक नई जान फूंकने की कोशिश करते हैं।
अभी आप दोनों के जो रिश्ते हैं वहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है किसी इमोशनल उससे दौर से गुजर रहे हैं, किसी इमोशनल समय से गुजर रहे हैं जहाँ वो अभी आपसे प्रॉपर तरीके से अपनी इमोशनल वैल्यूज़ को नहीं बता पा रहे या अपने इमोशंस को ये नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। लेकिन वो देख रहे हैं कि आप किस तरह से परेशान हैं उनके इमोशंस को जानने के लिए, आप किस तरह से इनको पहचानने के लिए, इनसे कनेक्ट होने के लिए, या इनकी डीप फीलिंग्स को जानने, क्योंकि ये क्या हो रहा है कि ये अपने आप को नॉर्मल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं बट है नहीं नॉर्मल, और आपको इनकी फ़िक्र हो रही है, इनको ये बात पता है। तो ये हमेशा अभी आपको देख रहे हैं कि हाँ तुम किस तरह से इनको इनके बारे में फ़िक्र कर रहे हो, तुम किस तरह से इनके साथ टॉक कर रहे हो, किस तरीके से बात कर रहे हो, आप किस तरह से इनके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हो। तो ये सब चीज़ें इनको फील हो रही हैं। हालांकि ये जो पर्सन है वो ये जानते हैं कि आप बहुत हार्ड वर्किंग हैं, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, और आप किसी किसी के लिए यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आपको वो एज ए थर्ड पार्टी समझते हैं, कुछ लोगों के लिए, नॉट फॉर एवरीवन। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा है कि आप लोग थर्ड पार्टी जैसे हैं, वो आपकी लाइफ में हैं, आप उनकी लाइफ में हैं, बट द थिंग इज़ दैट कि आप लोग एक दूसरे को ज़्यादा कनेक्ट करते हैं। आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो सकता है, कास्ट डिफरेंस हो सकता है, दूर हो कहीं पर, ऐसा दिख रहा है। और टाइम जो है वो एक बहुत ही मतलब कुछ समय से आप लोगों के बीच में थम सा गया है, बिकॉज ये इनको ये फील हो रहा है कि ये जो टाइम है वो बहुत जल्द से बदलेगा, वो बहुत जल्द से आपके लिए चेंज होगा, क्योंकि ये देख रहे हैं आप डिज़र्व करते हो इनके लिए, आप डिज़र्व करते हो इनके इमोशंस को जानने के लिए। ठीक है, इनको ये फील हो रहा है, इनको ये लग रहा है कि आप एक बहुत ही मतलब एक होता है ना एक ऑनेस्ट पर्सन, आप एक ऑनेस्ट पर्सन है, आपके पर्सन को ये फील हो रहा है। और आप एक बहुत ही इमोशनल पर्सन भी हैं, आप अपने इमोशंस को में बहकर क्रोध नहीं करते हैं, क्योंकि जब आप बहुत इमोशनल होते हैं तो आप कभी कभी गुस्से में आ जाते हैं। तो बट ये यहाँ पे फील कर रहे हैं कि यू आर वेरी इमोशनल, लेकिन आप एक बैलेंस में रहते हैं, इनको ये चीज़ फील हो रही है। और यहाँ पर ये फील कर रहे हैं कि आप जो हैं आप इनके सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करना पसंद करते हैं। आप जो भी हैं इनकी हर कमी को, हर बात को, जो अच्छी है बुरी है किसी भी तरीके की बात है, वो आपको एक्सेप्ट करने में कोई भी बुराई नज़र नहीं आती है। आप खुशी खुशी इनकी हर चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ये आपसे अपनी हर बात एक्सप्रेस करें, आप दोनों के बीच में कोई भी ऐसी चीज़ ना हो, आप चाहते हैं कि दोनों आप भी अपनी हर बात इनसे कहें और वो उसको एक्सेप्ट करें। अगर वो उसमें कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो वो इम्प्रूवमेंट भी आप करना चाहेंगे, आप उससे भी डरते नहीं हैं, लेकिन आप इनको अपनी हर बात कहना चाहते हैं। आपको ये लग रहा है कि मुझे जैसे कि वो फील करते हैं कि आपको ये लगता है कि उनको आपकी हर बात मालूम होना चाहिए, तो हमेशा अपनी इन्फॉर्मेशन इनको देते रहते हैं। और यहाँ पर आप कोशिश करते हैं, वो ये सोच रहे हैं कि आप हमेशा कोशिश करते हैं कि इनकी लाइफ में हमेशा एक खूबसूरत एक मतलब इनके लाइफ जो है ना वो हमेशा एक फ्रेश रहे, हमेशा एक उसमें कोई भी बर्डन नहीं डालने की कोशिश करते हैं। आप चाहते हैं खुशियाँ रहें उनकी तरफ, आप जब भी बात करते हैं तो कोशिश करते हैं कि आपकी तरफ से कोई भी ऐसी फीलिंग्स ना जाएं जो नेगेटिव हो, हमेशा पॉजिटिव रहने की कोशिश करते हैं इनके साथ। हालांकि वो जानते हैं कि आपकी लाइफ इजी नहीं है, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, आपके ऊपर बहुत बर्डन है, आपके ऊपर बहुत सारी चीज़ें हैं, आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आप बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अपना लाइफ में देख रहे हो, वो ये जानते हैं। बट आप उन सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ईमानदारी के साथ निभा रहे हो, उनको ये भी पता है। वो ये नहीं फील करते कि आप ईमानदार नहीं हो, वो फील करते यू आर वेरी वेरी ऑनेस्ट पर्सन। आप एक बाउंड्री में रहते हो, लेकिन वो चाहते हैं आप उन बाउंड्रीज से बाहर आएँ, आप अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस करें और अपनी बाउंड्रीज से बाहर निकल के लाइफ को एक्सप्लोर करें, ये वो फील कर रहे हैं। उनको ये भी लगता है कि आप जो हैं एक ऐसे इंसान हैं जो खुशियाँ देना चाहते हैं, महकना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं उनको ये चीज़ फील होती भी है कि आप इस तरह की चीज़ें फील कर रहे हैं कि आप उनको खुश देखना चाहते हैं और वो भी आपको खुश देखना चाहते हैं। चलिए अब हम कुछ और डीप फीलिंग्स को देख लेते हैं उनकी, कि उनकी और डीप फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं कि इनकी और डीप फीलिंग्स क्या हैं, पावरफुल थॉट्स क्या हैं। चलिए तो सबसे पहला कार्ड है स्लोइंग डाउन, यहाँ पर है एक्सपीरियंसिंग, यहाँ पर है थंडरबोल्ट, यहाँ पर है आउटसाइडर, द आउटसाइडर। एक कार्ड और हम लेंगे यहाँ से,
ये है वी आर द वर्ल्ड, वी आर द वर्ल्ड का कार्ड है। तो एंड बॉटम ऑफ द डेक इज कंडीशनिंग का कार्ड है। उनको ये मालूम है कि यू आर ट्राइंग वेरी हार्ड, आप बहुत मतलब यहाँ पर आप अपने आप को इमोशंस को कंट्रोल करके इनके सामने आने की कोशिश कर रहे हो। उनको ये चीज़ फील हो रही है, उनको ये चीज़ लग रही है कि आप बहुत कुछ कर सकते हो या आपके मन में बहुत कुछ चल रहा है, बट आप जो हैं अपने अंदर की अपने अपने अंदर जो भी आपके अंदर है वो चीज़ को आप दबा के रखते हैं और जस्ट ट्राई कि इनके हिसाब से आप चलना चाहें, ऐसा कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको ये मालूम है कि वो अभी आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं, बहुत स्लो हो गए हैं, उनका जो मैसेज करना है या बातचीत करना है, कुछ इस तरह की चीज़ें हो गई हैं कि कनेक्शन अभी इतना स्लो है। हालांकि वो उस कनेक्शन में पॉजिटिविटी फील करते हैं वो, लेकिन वो फील कर रहे हैं, वो अभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं अपनी लाइफ के कई चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, साथ ही साथ वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं आपके बिहेवियर को, और वो जानते हैं कि वो बिहेवियर बहुत अच्छा है आपका। हालांकि उनको ये लग रहा है कि अभी उनकी लाइफ में बहुत टफ टाइम चल रहा है, कोई शायद टफ टाइम से गुजर रहे हैं, वो अपनी किसी बहुत ही मेहनत वाली चीज़ से गुजर रहे हैं, और इस समय पर आपके ऊपर भी उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं पड़ रहा है, उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर भी आ रहा है, उन इम्पैक्ट, ठीक है। हालांकि आप वो ये फील कर रहे हैं कि आप शायद आउटसाइडर की तरफ बिहेव फील कर रहे होंगे, क्योंकि वो आपसे ज़्यादा अपने दिल की बात या अपने टफ टाइम के बारे में नहीं बताना चाह रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि अगर आपको इस तरह की बातें बताएंगे तो शायद आपको बुरा लगेगा या फिर आप उसको अच्छे से मतलब आप समझेंगे नहीं, तो इसलिए वो इसको आप तक नहीं पहुंचाने जा रहे हैं। इसलिए आपको एक बहुत बुरा लग रहा है कि इन्होंने मुझसे कोई भी बात डिस्कस नहीं करी है, तो आपको ये चीज़ फील हो रही होगी। हालांकि इनको लगता है ये सब दुनिया के साथ है और ये किसी को भी नफरत नहीं करते, लेकिन आपको बार बार फील आ रही होगी कि शायद ये मुझे डिसलाइक करने लगे हैं या कुछ इस तरह की चीज़ें आपके मन में आ रही होंगी, बट ऐसा है नहीं। तो ये सब चीज़ें उनके मन की यहाँ पर चल रही हैं और वो आपको सॉरी, तो वो आपको चाहते हैं कि आप इन सब चीज़ों से बाहर आएँ, आप इन सब थॉट्स से बाहर आएँ और ऐसे जो भी इनके मन का थॉट है वो आप समझें, ठीक है। सो ये यहाँ पर चल रहा है आपके पर्सन की थॉट। आई होप आपके साथ में कनेक्ट हो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, क्लेम करना चाहते हैं, वीडियो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप अपनी किसी भी क्वेश्चन की पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन के हिसाब से रीडिंग बुक कर रही हूँ मैं। उसके लिए आपको इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करना है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। चलिए अब हम लोग अपना दूसरा रीडिंग देखते हैं। तो अगर आपके पर्सन का नाम इस वाले कार्ड में है तो हम देखेंगे कि आपके पर्सन क्या, उनका जो डीप थॉट है आपके लिए वो क्या है। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं कि जो मेरे व्यूअर हैं जिन्होंने फाइल नंबर या कार्ड नंबर 2 चूज़ करा है, उनके पर्सन की डीप थॉट क्या है उनके लिए। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए, डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए मुझे। ओके, तो सबसे पहला कार्ड है 5 ऑफ वॉन्ड्स का। टू ऑफ कप्स, here is 7 of Pentacles, the Sun, एक कार्ड और हम देखेंगे, जो कि है प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स का। बॉटम ऑफ द डेक में है द लवर्स। अभी हम कुछ और कार्ड्स भी निकालेंगे सो दैट कि थोड़ा और क्लियर कर दें हम आपके लिए ये। चलिए यहाँ पर है सोवर्जिनिटी का कार्ड, यहाँ पर है ब्यूटी, यहाँ पर है ट्रस्ट, यहाँ पर है प्रोटेक्शन, एंड हियर इज हंगर, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज एक्शन, ठीक है। तो
सबसे पहले आपको मैं इनकी राशियां बताना चाहूँगी। तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं ये पर्सन, यानी मेष, सिंह, धनु राशि के पर्सन हो सकते हैं ये। इसके अलावा ये पर्सन हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड कैप्रिकॉर्न, टॉरस, विर्गो, मकर, वृष, कन्या राशि के पर्सन ये हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्या चल रहा है, यहाँ पर ये पर्सन जो है किसी एक्शन के बारे में सोच रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि आप कोई एक्शन लें, आपके एक्शन के बारे में वेट कर रहे हैं, काफ़ी ईगरली इनको वेट हो रहा है कि आपकी तरफ से कोई एक्शन हो, क्योंकि बहुत समय से कोई एक्शन नहीं लिया गया है। और यहाँ पर ये पर्सन जो है आपको अपना ट्विन फ्लेम, सोलमेट की तरह मानते हैं। इनको लगता है कि आप एक इनके ट्विन फ्लेम हैं, आप इनके सोलमेट हो सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ इनको फील हो रही है। और यहाँ साथ ही साथ में ये फील कर रहे हैं कि इनकी लाइफ में काफ़ी कुछ स्ट्रगलिंग है, इनकी लाइफ में काफ़ी कुछ स्ट्रगलिंग चल रहा है। और उस स्ट्रगल के दौरान यहाँ पर मतलब हर मोर्चे पर, हर जगह से इनको काफ़ी सारी चीज़ें पेनफुल, स्ट्रगलिंग टाइम ऑफ पीरियड चल रहा है, जहाँ लोगों के साथ अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं हो पा रही है, लोग इन्हें अच्छे से समझ नहीं पा रहे हैं। और उस दौरान अभी इनको आपकी ज़रूरत फील हो रही है और ये आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। यहाँ पर ये ऐसा लग रहा है कि अगर आपका रीयूनियन नहीं हुआ है तो ये आपके रीयूनियन के बारे में सोच रहे हैं, या तो आपसे रीयूनियन करना चाहते हैं या फिर आपका वेट कर रहे हैं कि आप आके इनसे कनेक्ट हों। यहाँ पर ये चीज़ लग रही है, एक नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। उनकी ये फीलिंग है, आपके साथ में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। और इन्हें लगता है कि यू आर द पर्सन जो कि बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, जो बहुत ज़्यादा समझदार हैं। आपको वो एक ऐसे इंसान के तौर पे देखते हैं। उनको ये भी फील हो रहा है कि कई चीज़ें वो अपनी नहीं बताते हैं। डेफिनेटली उन्होंने आपसे बहुत सारी चीज़ें बोली हैं, कई सारी चीज़ें हाइड करी हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि अभी भी उन्होंने बहुत सारी चीज़ें आपसे डिस्कस नहीं करी हैं, डिस्क्लोज़ नहीं करी हैं। लेकिन वो उन सब चीज़ों को आपसे डिस्क्लोज़ करना चाहते हैं, बट कुछ चीज़ों को वो सीक्रेट भी रखना चाहते हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है आपको लेकर के थोड़ा सा उनके मन में कन्फ्यूज़न भी है। वो ये कन्फ्यूज़न में है कि क्या आप उनको समझते भी हैं प्रॉपर तरीके से। उनकी डीप फीलिंग में इनको ये भी है, मतलब वो उनको ये लगता है कि वो जिस तरीके से आपके लिए सोचते हैं, तो क्या आप भी उतना ही डेप्थ में जाके सोचते हैं उनके लिए कि नहीं सोचते। क्योंकि कभी तो उन्हें लगता है कि आप बहुत सोचते हैं और कभी एकदम से आप बिल्कुल बात नहीं करते। तो उनको ये चीज़ समझ नहीं आती कि एक्चुअल में है क्या मन में, और बड़ा कन्फ्यूज़न वाला सिचुएशन यहाँ पर रहता है इनके मन का। यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। यहाँ पर उनको ये लगता है, हालांकि कोई भी सिचुएशन हो, कैसे भी सिनेरियोज हों, भले कैसे भी बातें चल रही हों, लेकिन इनको ये फील होता है कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो कि एक इनर ब्यूटी पर ज़्यादा फोकस रखते हैं। आउटर ब्यूटी इज़ इम्पॉर्टेंट बट नॉट दैट मच, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हर इंसान के लिए वो आउटर ब्यूटी उसकी आंखों में होती है, लेकिन इनर ब्यूटी को भी आप इम्पॉर्टेंस देते हैं। यहाँ पर ये चीज़ सोचते हैं, उन्हें यही लगता है। और उनको ये भी लगता है कि वो आपके ऊपर बहुत अच्छे से ट्रस्ट करते हैं। उनको ये ट्रस्ट मिला है, एक गॉड गिफ्ट है आपके लिए। और वो चाहते हैं जब तक उनकी जान में जान है, जब तक उनके अंदर ये एक जज्बा है, वो इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। जहाँ तक हो सकेगा इस रिश्ते को प्रोटेक्शन देना चाहते हैं। और इस रिश्ते के लिए वो जो एंजल्स हैं उनसे हमेशा प्रार्थना करते रहते हैं कि ये जो रिश्ता है वो अच्छे से चलता रहे, इस रिश्ते के कोई मायने निकले। ये हमेशा ये चीज़ सोचते हैं। इनको ये चीज़ की बहुत एक है कि कोई इनको समझे, अंडरस्टैंड करे, ये चीज़ उनको फील होती है। चलिए कुछ और कार्ड्स निकालते हैं कुछ और डेक्स से, ताकि यहाँ पर और क्लैरिटी निकल के आ सके कि क्या सोचते हैं वो। चलिए यहाँ पर है ब्रेक थ्रू, यहाँ पर है लेजीनेस, यहाँ पर है क्लिंजिंग टू द पास्ट, यहाँ पर है एग्जॉशन, यहाँ पर है एडवेंचर, एंड बॉटम ऑफ द डेक में मैच्योरिटी का कार्ड है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम इन सभी कार्ड्स को एक साथ लगाते हैं, एंड यहाँ मुझे क्या दिख रहा है, पहले मैं इन सभी कार्ड्स को एक तरह से लगा के,
सो दैट यू कैन सी द सीक्वेंस। आप इस सीक्वेंस को देख सकते हो कि कितने अच्छे से इस चीज़ को आप फील करोगे कि वो आपकी तरफ से एक एक्शन चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप कोई एक्शन लें। वो इतना मैच्योर फील करते हैं, वो आपका वेट कर रहे हैं, वो आप में ही स्थिर फील करते हैं, आपके साथ ही स्थिरता फील करते हैं, इस रिश्ते की स्टेबिलिटी फील करते हैं, आपको ट्विन फ्लेम सोलमेट की तरह देखते हैं और आपसे किसी एक्शन की उम्मीद करते हैं। आपके अंदर और इस रिश्ते में वो एक मैच्योरिटी देखना चाहते हैं। यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है, ठीक है। अभी यहाँ पर ये है कि वो एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से बाहर आना चाहते हैं, वो एग्जॉस्ट फील कर रहे हैं। उनकी जो खुद की रिलेशनशिप है या उनकी खुद की जो और काम हैं, दूसरे रिश्ते हैं, उन सब से बहुत एग्जॉस्ट फील कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो पास्ट में अटक जाते हैं बार बार। उनको ये भी फील होता है कि ये आप कभी कभी कोई ऐसा तो बात नहीं हो गई है कि आप किसी पास्ट में किसी पास्ट की चीज़ों से में अटक गए हों। उन्हें ये भी फील होता है कि आप थोड़ा सा केयरलेस इंसान हैं, आपको इस चीज़ से बाहर आना चाहिए क्योंकि लाइफ जो है बहुत एडवेंचरस है और एडवेंचर करना चाहिए। आपके पर्सन ये भी सोचते हैं, आपके बारे में ये भी सोचते हैं कि आप थोड़ा सा लेज़ी हैं, एक्शन लेने में थोड़ा सा आप टाइम ले लेते हैं। आपकी लाइफ में स्ट्रगल है, वो ये जानते हैं, लेकिन ये स्ट्रगल इतने भी नहीं है कि आप इनसे बात ना कर सको या आप इनके पास बात आके कनेक्ट ना कर सको। तो उनको ये चीज़ हमेशा फील होती रहती है कि आप इनके पास आओ, कनेक्ट हो, अपनी इस ऑरा से बाहर निकलो, इनसे बात करो, इनसे बोलो क्या प्रॉब्लम है। आपको इन पर ट्रस्ट होना चाहिए, ये हमेशा आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं और आपको हमेशा कुछ चीज़ों को छोड़ देना है, आगे बढ़ना है। हमेशा ये सोचते हैं कि कुछ चीज़ों को आप आगे लेके चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, पीछे की चीज़ों को पीछे ही छोड़ देना है, ये उनको लग रहा है। तो ये है आपके पर्सन की रीडिंग। आई होप आपके साथ में कनेक्ट करे। अगर आपको ये रीडिंग पर क्लेम करना है तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग करानी है किसी भी क्वेश्चन की तो 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन में इसकी बुकिंग हो रही है। उसके लिए आपको जाना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक है और वहीं पर आपको इंस्टाग्राम को फॉलो करना है और वहीं पर इंस्टाग्राम पर ही आपको रीडिंग दी जाएगी, ठीक है। सो कमेंट बॉक्स में भी मुझे बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा आपको, ठीक है। और मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।